कहानी है एक खूबसूरत से हिरन की जिसका नाम था रंगा। इसने अपने नाम की तरह अपने जंगल को भी रंगीन बनाया हुआ था। अपने जंगल को खूब सजाया हुआ था। रींछ इसका बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम था बिंगो। बिंगो और रंगा दोनों मिलकर अपने जंगल को खूबसूरत बनाए हुए थे। रंगा जंगल के सभी जानवरों का बहुत ही ख्याल रखता। वो सबके पास जाता और उनके दुख सुख बांटता। एक दिन एक डॉगी को बहुत ही तेज बुखार हो गया। रंगा उसके पास पहुंच गया और उसका हाल हवाल पूछा और उसको कुछ जड़ी बूटियां दी कि तुम ये खाओ और तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। वो डॉगी ऐसे ही करता है, उनको खाता है और तंदुरुस्त हो जाता है। रंगा वहां से चल पड़ता है। रंगा जैसे ही अपने जंगल में पहुंचता है, अपनी खूबसूरत हरियाली को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। इतने में उसे महसूस होता है कि उसे कुछ हो रहा है। रंगा बहुत परेशान हो जाता है। वो खड़े खड़े वहीं पे ढेर हो जाता है। उसको बहुत तेज बुखार हो चुका होता है। रंगा वहीं बैठा होता है कि दूसरे जंगल के दो हिरन रंगा के पास आते हैं और रंगा से उसका हाल हवाल पूछते हैं। असल में इन हिरनों का मकसद ये होता है कि वो रंगा की खूबसूरत हरियाली को खाएं। वो हाल हवाल पूछते ही रंगा की खूबसूरत हरियाली को खाना शुरू कर देते हैं। रंगा उनके पास आता है और कहता है, दोस्तों तुम लोग का बहुत शुक्रिया, तुम लोग मेरी आयादत को आए। इतना कहते ही रंगा वापस चला जाता है और वहीं जाकर फिर ढेर हो जाता है। उसको बहुत थकावट महसूस हो रही होती है क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार होता है। दूसरी तरफ वो दो हिरन आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या पड़ी है इसकी हाल हवाल पूछने की, हमें तो इसकी खूबसूरत हरियाली खानी है। इतना कहते हुए वो वापस अपने जंगल में चले जाते हैं। अपने जंगल में पहुंचकर वो अपने दूसरे जानवरों को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या रूखी सूखी घास खा रहे हो, चलो रंगा के जंगल में चलते हैं, उसका हाल हवाल पूछते हैं और उसकी हरियाली खाते हैं। सभी जानवर चल पड़ते हैं। सभी जानवर रंगा के पास पहुंचते हैं और उसका हाल हवाल मालूम करते हैं। इतना पूछते ही वो सब जानवर खाना शुरू हो जाते हैं उसकी खूबसूरत हरियाली को। रंगा बेचारा बेबस होता है और वो ये मंजर देख रहा होता है और मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन बेहतर हैं। उसके देखते देखते सभी हिरन उसकी खूबसूरत हरियाली को खा जाते हैं। दूसरी तरफ बिंगो रंगा के लिए जड़ी बूटियां तलाश कर रहा होता है कि उसका बुखार ठीक हो जाए। बिंगो तलाश जारी रखता है। उसको कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं और वो लेकर रंगा के पास चल पड़ता है। दूसरी तरफ मैरी आता है रंगा के पास और उसका हाल हवाल पूछता है। मैरी कहता है, दोस्त मुझे पता चला है कि तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया है। सभी जानवर इससे बहुत उदास हैं। इतने में बिंगो जड़ी बूटियां लेकर आ जाता है और रंगा को कहता है, रंगा मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां ले आया हूँ। मुझे थोड़ी देर हो गई दोस्त आने में, लेकिन मैंने इन्हें तलाश कर लिया है। मैरी कहता है, बिंगो तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैरी ये कहते ही और उसकी आयादत करते ही चला जाता है।
रंगा जैसे ही उन जड़ी बूटियों को खाता है तो वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। उसको महसूस होता है कि उसका बुखार उतर गया है। वो एकदम से खड़ा हो जाता है। रंगा बहुत खुश होता है और बिंगो का बहुत शुक्रिया अदा करता है। वो बिंगो को बताता है कि बिंगो, तुम्हारे आने से पहले दूसरे जंगल के कुछ जानवर आए थे जो हमारी हरियाली खत्म कर गए। दोनों ही जंगल देखने के लिए चल पड़ते हैं। जब वो देखते हैं कि हरियाली सारी तरफ खत्म हो चुकी है तो बिंगो रंगा को दिलासा देता है और कहता है, बिंगो तुम परेशान ना हो, हम फिर से हरियाली, अच्छी हरियाली यहाँ पर बना लेंगे। रंगा खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और इतना भी कहता है, बिंगो कुछ दोस्त दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। दोस्तों, कैसी लगी रंगा और बिंगो की कहानी? कमेंट में जरूर बताना।